अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी। रिसेंट जो सिंध में एक इशू हुआ है, जो एमक्यूएम के लीडर, एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर के बयान के बाद, तो उनका बयान कुछ यूँ था कि उन्होंने कहा कि कराची में जो भी सिंधी आए तो वो जो कराची का टूल प्लाज़ा है वहाँ पर सिंधी टोपी उतार के उसके बाद कराची में एंटर हों। अब इस बयान के बाद कुछ यूँ हुआ कि जहाँ-जहाँ पे सिंधी थे, कराची में, हैदराबाद में या सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लें, तो उन सबको बुरा लगा, बड़ा दुःख हुआ। और इवन के उनके दुःख और गुस्से का जो अ, हमने हमें अंदाज़ा लगाया, तो वो उनकी फ़ेसबुक की पोस्ट पे हम उनकी एग्रेशन, उनका गुस्सा, उनका दुःख देख सकते हैं। और हाँ, अगर देखा जाए तो ये बात भी दुःख की है कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर रहकर आप उन कम्युनिटी मेजॉरिटी को ये कहें कि भाई आज के बाद यहाँ पे आप अपने कल्चरल सेरेमनीज़ या कल्चरल जो सिंबल्स हैं आपके, आप उन्हें ख़त्म कर दें या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करें, तो एक बात तो है गुस्से की। तो यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि ये सब कुछ जैसे क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ कोई मोटिव तो होगा, इसके पीछे कोई रीज़न्स तो होगा, तो हमें रीज़न समझना होगा। अब भाई रीज़न समझें। रीज़न ये है कि जो बलदियाती इलेक्शन है सिंध में, वो अब होने वाली हैं। और ये एक यहाँ पे पूरे सिंध में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पर दुनिया में यही चलता आ रहा है कि जब इलेक्शंस बिल्कुल ही करीब आ जाती हैं, तो फिर वहाँ पे कोई न कोई एक इलेक्शन का एजेंडा, इलेक्शन का पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज़ उठा लेती हैं और उस इलेक्शन के उस पॉइंट के मुताबिक अपनी कम्युनिटी के लोगों के जो भी वोट्स हैं, वो हासिल कर लेती हैं। अब ये अगर बात हम देखें, तो ये बात कोई सिंधी कौम की बात नहीं, मुहाजिर कौम की बात नहीं, मगर ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है कराची में। एक पीपल्स पार्टी जो इस वक़्त मेजॉरिटी में है, दूसरी एमक्यूएम, जिसको कराची के जो भी एमक्यूएम के लोग हैं, जो भी मुहाजिर कम्युनिटी के लोग हैं, हैदराबाद में जो मुहाजिर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके वोट चाहिए इन दोनों पार्टीज़ को। एमक्यूएम को मुहाजिरों के वोट चाहिए और पीपल्स पार्टी को पूरी सिंध में सिंध के वोट चाहिए, सिंधियों के वोट चाहिए, बलोचों के वोट चाहिए। अब इन 2 एजेंडा पे सिंधी कौम वहाँ पे लग गई है, मुहाजिर कौम पूरी एमक्यूएम के पीछे लग गई है। मतलब कि वो जो हो इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एजेंडा थी, वो एजेंडा में तो कामयाब हो गए हैं। तो भाई समझने की कोशिश करें, ये सिर्फ़ अगर हम देखें तो ये सिंध में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में ये ऐसे होता है। क्योंकि जब 2016 की इलेक्शन थी, तो अगर हम देखें, हम अमेरिका की मिसाल देते हैं कि अपनी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के अमेरिका में ये हुआ, नीदरलैंड में ये हुआ, मगर ये वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। तो 2016 की इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, तो उन्होंने एक दावा किया कि भाई अगर मैंने इलेक्शन जीत ली, तो इलेक्शन के बाद मैं ये करूँगा कि जो भी मुसलमान हैं अमेरिका में, उनको बैन करूँगा और दूसरे मुसलमान तो आ नहीं सकते और जो यहाँ पे रह रहे हैं, इनको भी मैं वापस भेज दूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके सारे वोट मिले डोनाल्ड ट्रंप को। मतलब कि वो अपने एजेंडा में कामयाब हुआ। ये उसकी पॉलिटिकल ये उसका एजेंडा था। अब इसका कोई उसके मज़हब से वास्ता नहीं था। उसके मज़हब का मुसलमानों के मज़हब से वास्ता नहीं था, ये एक उसका पॉलिटिकल एजेंडा था, ये समझने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्शन हो रहे थे इंडिया में, तो उस वक़्त जो इस वक़्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पे उन्होंने भी ये कहा कि जो यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, उनको बड़ा टफ़ टाइम दिया जाएगा, दूसरी कंट्री से यहाँ पे मुसलमान नहीं आ सकते। सारे जो भी वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थे, जो समझने नहीं रहे थे स्टेटस को उसके पीछे लग गए और क्या हुआ, रिज़ल्ट वो जीत गया। यही कुछ अगर हम नीदरलैंड में देखें, तो 12th रिपोर्ट ऑफ ओआईसी ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट है जो इस्लामोफोबिया के ऊपर मतलब कि कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स उनकी आती हैं। रिसेंटली 13 रिपोर्ट ऑफ ओआईसी ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट आई है, तो जिसका काम ये है कि वो पूरी दुनिया को स्टडी करके निकालते हैं कि भाई दुनिया में इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है। इस्लामोफोबिया मतलब कि मुसलमानों से नफ़रत क्यों बढ़ रही है दुनिया में, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं।
तो उस रिपोर्ट में भी ये है, अगर 12th ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट पढ़ें या 13 ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट पढ़ें, उनमें ये है कि जो उनके पीछे रीज़न है वो ये है कि जो सियासतदान हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, अपनी पॉलिटिकल स्टेचर और स्टेटस और पोजीशन को मजबूत करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे उन लोगों को, जिनको इस्लाम के बारे में कोई से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, वो इस्लाम से नफ़रत करते हैं। वो मुसलमान से वो डरना स्टार्ट करते हैं कि भाई शायद मुसलमान सारे टेररिस्ट हैं, अगर इस बंदे ने इलेक्शन जीत ली तो ये हमें सेव कर सकता है, ये हमें बचा सकता है। जैसे गीट विल्डर नीदरलैंड में, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी इस पे रिवॉल्व करती है कि जैसे इलेक्शन करीब आ जाती है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देना स्टार्ट करता है। तो भाई समझें, यहाँ पे भी यही हो रहा है। मतलब कि हम सारे खामोश थे, सुकून में थे, भाई भाई के हिसाब से रह रहे थे, एकदम जब इलेक्शन के दिन करीब आ गए हमारे ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे याद रखना, इंशाल्लाह ये तो अभी कुछ दिनों के बाद सब बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर फिर याद रखना कि फिर जब इलेक्शन आएंगी, मतलब कि 4-5 सालों के बाद जब इलेक्शन फिर होंगी, तो इलेक्शन के कुछ टाइम के बाद ये अगर जो जो मेरे वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद फिर यही होगा। फिर कोई ना कोई मुहाजिर और सिंधी कम्युनिटी का कोई इशू होगा जिसकी बुनियाद पर वहाँ पे मुहाजिरों को कहा जाएगा कि भाई आप हमें वोट दो क्योंकि हम इस वक्त क्राइसिस में। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से या उस वक्त जो भी लीडिंग पार्टी रही, मेजॉरिटी में रही, वो यही कहेगी कि भाई देखें, अब तो हमारी कौम पे वार हुआ है, हमें वोट दें, मतलब कि हम ही हैं आपके सेवियर जो आपको बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी और समझने की कोशिश करें। दुनिया में ज़्यादातर वही लोग इस्तेमाल होते हैं जो स्टेटस को नहीं समझते, जो असल बात को समझते हैं। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रहा हूँ, इस पे सीएस में भी मेरा इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप किसी सामने वाली चीज़ का अगर बैकग्राउंड समझने की कोशिश ना करें। तो हर चीज़ का जो आपके सामने जो चीज़ हो ना, उसके पीछे बैकग्राउंड देखने की कोशिश किया करें। मतलब कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है। जैसे किसी शायर का शेर है कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है, वो शायरी है। जो कह गया था वो कह गया हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। जो बच गया है वो समझें और जो अनदिखा है वो समझें। तो जज्बात इतना ना हुआ करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।